संजीव सर आरपीएफ इंस्पेक्टर हैं, इनके लिए खड़ा होकर के आज सर का विदाई भी है, तो खड़ा होकर यहाँ जितने कैमरे से मतलब इतना तुम्हारे कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है। चलिए ये प्रकाश स्कूल अकेडमी और रोहतास अकेडमी, ये दोनों मिलके जो आपके लिए काम किए हैं, ये बहुत ही एक गर्व की बात है कि आपके रोहतास जिला से, खासकर यहाँ रेलवे मैदान से आप लोग एक अच्छी नौकरी लेके जा रहे हैं। इतनी मेहनत करके अपने जॉब को पकड़ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है और इसको आगे कंटिन्यू भी रखेंगे। छोड़िएगा मत, ज़िंदगी बहुत लंबी है, आगे बढ़ते रहिए और कुछ न कुछ करते रहिए। साथ में जो भी यहाँ गार्जियन आए हुए हैं, जो बैठे हुए हैं हमारे मंच पे और हमारे पीछे कुर्सियों पे, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो अपनी बच्चियों को जो है एक अच्छी पुलिस सर्विस में भेज रहे हैं। सबको ये यूनिफॉर्म नसीब नहीं होती है, अगर आपको हो गई है तो आप किस्मत वाले हैं। इससे अच्छा दुनिया का कोई ब्रांड नहीं है, चाहे वो रेमंड पकड़ो, चाहे वो क्या बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं आजकल शर्ट पैंट की दुनिया में, सलवार सूट की दुनिया में, लेकिन इससे अच्छी कोई नहीं है। दिस इज फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस, ठीक है। ये सबको नहीं मिलता है, जिसको मिलता है उसको इसकी कद्र करनी चाहिए। भले आज कोई कुछ भी कहे पुलिस के लिए, यूनिफॉर्म के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब भी विपत्ति आती है तो सबसे पहले उसको कौन याद आता है? यूनिफॉर्म वाला ही याद आता है। आप चाहे रात हो या दिन हो, एक छोटा सा आपका मोबाइल गिर जाए, चाहे पर्स गिर जाए, चाहे घर में कोई घुस जाए, चाहे कोई आपको आके धमका दे कि चल बेटा तेरे को मैं मारता हूँ, तो पहले किसको याद करोगे? भगवान सेकंड जाता है, पुलिस पहले आता है ना? क्योंकि सब जानते हैं कि पुलिस के पास जाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें मदद मिलेगी। तो जो इसमें चयनित हुए हैं वो बहुत ही लक्की पर्सन है कि आपको ये यूनिफॉर्म मिला है, एक अच्छा ताज मिला है, इसको बनाए रखिएगा। और जो इन बच्चों के माँ बाप हैं, वो अपने आप को धन्य माने कि आपके बच्चे जो है यूनिफॉर्म पहनने जा रहे हैं, जो सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके अपने जो परिवार है, आपका समाज है, आपका गांव है, सब में आपकी एक इज्जत बढ़ाएगी कि नहीं उनका बचवा जो है ना वो पुलिस में है, चलते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ मदद मिलेगा मेरे को। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं। और ज़्यादा क्या कहूँ मैं, यूनिफॉर्म बहुत बड़ी चीज़ है, इसको बचा के रखिएगा। इसमें खतरे बहुत हैं, सबसे बच के निकलना है, सबको एक समान समझना है। इस यूनिफॉर्म में कोई दूसरा कलर नहीं चढ़ता है, कोई भी रंग लगा लो, ये खाकी का रंग जो है मिटता नहीं है। तो इसको जो है हम ना जात पात में बांटेंगे, ना समाज में बांटेंगे, ना हम ये बांटेंगे। ये एक यूनिटी है, एक आपका अलग एक देश चलता है इसका। ये आप समझिए कि आप एक ऐसे परिवार से जुड़ने जा रहे हैं जिसके अंदर कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। तो इसको आप जब अपने बदन पे लगाइएगा, इस यूनिफॉर्म में गर्मी बहुत होती है, खासकर बच्चों के लिए। बेवजह किसी को तंग नहीं करना है, बेवजह किसी को डंडा नहीं मारना है, और बेवजह जो है किसी भी व्यक्ति जो आपके पास आ रहा है ना, तो उसको हरास मत कीजिए। आपके पास आ रहा है तो समझिए कि जो है वो एक मंदिर पे आया है जो भगवान से कुछ मांगना चाहता है, और आप उसके भगवान के प्रतिनिधि के रूप में खड़े हैं उसकी सहायता करने के लिए। तो उससे अगर आप 5 मिनट अच्छे से बात कर लीजिए ना, उसको दिल को बहुत हल्का महसूस करता है। हम लोग तो देखे हैं
प्लेटफॉर्म पे जिसका कोई घटना घट जा रहा है, चोरी हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है ना, आपके पास आया सर मेरा सर देखिए सर मोबाइल कहीं गिर गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा कहाँ गिर गया बताइए हमें, कैसे कैसे गिर गया है। तो कोच में चल रहे थे सर, ऐसा ऐसा हो गया। अच्छा पूरी बात बताइए कैसे हुआ, तो पूरी बात बताता है। फिर उसको हम लोग ले जाके जो है, चूँकि हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं दी गई है केस रजिस्ट्रेशन करने की, तो हम लोग उसको लेके जीआरपी थाना है वहाँ पहुँचाते हैं, उनका एफआईआर दर्ज करवाते हैं, सनहा दर्ज करवाते हैं। तो उनको बहुत सुकून मिलता है कि हाँ हमारे लिए कुछ यूनिफॉर्म वाला काम किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे काम करिएगा और इस जो यूनिफॉर्म की जो एक रिस्पेक्ट है, एक इज्जत है, इसको बना के रखिएगा, है ना। इसको किसी को कम नहीं आंकना है, इससे ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जब आप यूनिफॉर्म पहन के निकल जाइएगा ना, तो फिर जो है अच्छी अच्छी गाड़ियाँ जो है ना वो आपके आगे बगैर साइड हो जाएगी, वो आपको देख के खुद ही जो है रुक जाएगी, नहीं पहले इनको जाने देते हैं फिर हम जाएंगे। तो इस यूनिफॉर्म की बहुत ही रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है, इसको बना के रखिएगा सारे बच्चे लोग। और पढ़ाई जो है आप कंटिन्यू रखें, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। कितनी मेहनत की हो ग्राउंड में, बहुत। हाँ देखो बच्ची के चेहरे पे मुस्कान है, यही मुस्कान बताती है कि हम जो मेहनत किए, जो हमको सफलता मिली है, यही आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। और कल हो के आप हमारे जगह बैठोगे, ये पक्का है। जिस दिन यूनिफॉर्म लग जाएगा आप कहीं ना कहीं जाके चीफ गेस्ट बनोगे और यहाँ से बैठ के बताओगे लोगों को क्या करना है। तो ये मेहनत अभी खत्म नहीं करना है, इसको इसी जज्बात के साथ और इसी जुनून के साथ लगे रहना है। रात को नींद आती थी, हम लोग को तो नहीं आती थी। रात 6:45 मतलब रात को 10-11 बजा नहीं कि सुबह हमको उठने की फिक्र रहती कि 4 बजे भागना है, ग्राउंड में दौड़ना है, 1600 मीटर का रनिंग पाथ जो है ना कंप्लीट करना है। तो वो जुनून खत्म नहीं करना है, मौके बहुत हैं। यही मानना है कि ये अंत नहीं, ये शुरुआत है हमारी। अब आप अपने पैरों पे खड़े हैं, अब आपको माँ बाप के पैसों की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने पैसों पे काम कर सकते हैं। समय बहुत मिलेगा आपको, पढ़ते रहिएगा, ग्राउंड मत छोड़िएगा, ग्राउंड छोड़िएगा कहानी खत्म। जिस दिन ये मान लिए क्या अब नौकरी मिल गया, इससे आगे कुछ नहीं करना है, वहीं आप स्टॉप हो जाइएगा। मेरे बगल में एक भाई साहब बैठे हुए थे, MBI थे, उनको मेरे साथ में पूछा उनसे कि आप किस बैच के हो, तो बोले कि मैं 2023 बैच का हूँ। तो हम लोग अच्छा आप 2023 बैच के हो, मैं 2009 बैच का हूँ। तो वो मुझे नीचे से ऊपर तक एक बार देखे कि 2009 बैच के। तो ग्राउंड कभी नहीं छोड़ना है। ये नागेंद्र जी हमारे स्पोर्ट्स टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, और ये जानते हैं हम लोग हमेशा ग्राउंड को पकड़ के रखे हैं। हमेशा ग्राउंड में 2 घंटा समय दिया हूँ, चाहे सुबह दूँ या शाम दूँ, लेकिन ग्राउंड जाऊँगा, भले कुछ भी हो जाए। मेंटली पीस मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, दुनिया से अलग हो जाइएगा कुछ देर के लिए। तो कुछ स्पोर्ट्स करते रहिएगा, आपको वो फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रखेगा। और वर्दी किस पे अच्छी लगती है? जो फिट है। वो एक वर्दी वाला देखो सब पेट निकल गया, कहाँ चल रहा है, तो देख के जाने दो यार, क्या उम्र हो गई होगी तो हो सकता है चला गया है। यूनिफॉर्म में उम्र कभी नहीं होती है, जब तक 60 साल नहीं पूरा होता है ना वर्दी, तब तक आपको अच्छी लगेगी, जब तक आप अपने आप को अच्छे रख सकोगे, सेहत स्वस्थ रखोगे तो अच्छी लगेगी वर्दी। जिस दिन सेहत बिगाड़ लोगे वर्दी खत्म हो जाएगी। खासकर आप लोग एक बार, आपके जो टीचर हैं वो मनीष जी और वो प्रकाश, हम लोग उसको प्रकाश शुक्ला जी बोलते हैं दोनों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बधाई के पात्र हैं। एक बार उनके लिए अच्छी तालियां बजा दीजिए। तो वो लोग आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं कि आप लोग ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हो, तो ये उनका साधुवाद है, धन्यवाद है। वरना आज के समय में जो प्रोफेशनल युग है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, हर कोई अपने सिस्टम के लिए ही भाग रहा है, अपनी कहानियां अलग करने के लिए भाग रहा है। लेकिन मैं जब से 3 साल से यहाँ हूँ, तब से बेचारे उसको, मनीष को, प्रकाश को मैं यही देखता हूँ कि सुबह शाम बेचारा ग्राउंड में आता है और सारे बच्चों को जो है तैयार करता है कि एक उनका अच्छा भविष्य बन सके। तो ये बहुत ही अच्छे और खुशनसीब हैं आप लोग जो है, ये मनीष और ये प्रकाश, ये 2 आपको बेस्ट टीचर मिले हैं जो आपको आज यहाँ तक पहुँचा दिए हैं और आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही गरीब बात है। और सबसे बड़ी बात है गुरु पूजा। गुरु को कभी भूलते नहीं है, चाहे कहीं रहो, गुरु को हमेशा याद रखो, क्योंकि आपको इस क्षेत्र में, इस लाइन में, इस दुनिया में लाने वाला वही बंदा है। माँ बाप तो हमको संस्कार देता है, माँ बाप हमको खिलाता है, माँ बाप हमको अच्छी शिक्षा देता है,
लेकिन इस धरती पे लड़ना कौन सिखाता है? गुरु। तो अब आप जो है अच्छे योद्धा हो गए हो। हम लोग बुलाते हैं 9 महीना ट्रेनिंग के लिए। कुछ आरपीएफ वाले भी देखे खड़ा था साथ में यहाँ पे। कौन कौन था? बेटा पूरा जो है पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग से करवा लियो नहीं? इन लोग का पुलिस वेरिफिकेशन जो हम लोग से करवाया है, पूरा रेलवे बोर्ड हम लोग को चाँप के रखा कि जल्दी से लोग का जो है पुलिस वेरिफिकेशन का 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ट्रेनिंग। 1 जुलाई से। हाँ कहाँ? मोकामा। हम लोग अंदर में आता आऊँगा पढ़ाने के लिए, चिंता मत करना। हैं? मौला अली। मैं वही का प्रोडक्ट हूँ। 9 महीना वही ट्रेनिंग किया हूँ सिकंदराबाद मौला अली में। तो इन लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह जो है हम लोग करवाए। जो लगा के एसपी ऑफिस डीएम ऑफिस भाग के जो है, किसी का अटक रहा था, किसी का भाग रहा था, सबको एक साथ लेके फिर कंप्लीट करवाया गया। बात किया था हमारे सब इंस्पेक्टर ये सही लोग हुआ था ना, मदद किया था। और तुमको आते भी थे, मदद भी करना है। हाँ भूल नहीं जाना है। तो बहुत अच्छा है। आइए, वेलकम है आपका यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट में। इसके बाद आपको और कड़ी मेहनत दी जाएगी। आपको बहुत कड़ी ट्रेनिंग करवाई जाएगी 9 महीने की, जो आपके लिए जो आपके साहस को जो है दिखाया जाएगा। बहुत लोग छोड़ के भाग जाते हैं। 1 महीना होता है ना, तो रात में जो है बक्सा याद नहीं रहता है, लेकिन ग्राउंड का गेट याद रहता है कि कब भागना है हमको। तो छोड़ना नहीं है। अभी जितनी मेहनत की हो इससे कई गुना ज्यादा हमको फिर 9 महीने के ट्रेनिंग में मेहनत करना है। तो किसी को छोड़ के भागने जो सोच रहे हो कि हम छोड़ के भाग आएंगे, भागना मत। क्योंकि जो 9 महीना तो कष्ट करोगे ना, वो तुमको होल लाइफ काम देगा आपको। भागने का कोई नहीं सोचना। मेरे साथ बहुत सारे सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग किए थे 2009 में। तो बहुत लोग जो है अपना पेटी बक्सा जो लेके गए थे वही छोड़ दिए और ग्राउंड को तरफ कहीं से करके निकल के चल दिए रात में। सुबह तो खोजते रहा कहाँ गया पता नहीं। घर में भेजा गया, इन्फॉर्मेशन किया गया, उसके यहाँ कार्ड भेजा गया, लेकिन कोई मिला नहीं फिर हम लोग को। भगवान जाने कौन दुनिया में रह रहा है या कौन जॉब कर रहा है नहीं पता हम लोग को, लेकिन निकल गया। क्योंकि इतनी टफ ना मेहनत होती है इसमें ना कि लोग हार मान जाते हैं। हार नहीं मानना है। अभी जो आप लोग मेहनत की हो ना, बहुत कम की हो, मतलब 25%। 75% मेहनत अब हम लोग करवाएंगे आपको। तो 100% तभी कहलाएगा। जो इस 75% को क्रॉस करेगा वही आगे जाके यूनिफॉर्म पहनेगा, और नहीं तो फिर जहाँ थे वहीं खड़े हैं। ठीक है, तो चलिए समय कम है, हमारा भी जो है अपना खुद का कुछ व्यस्त प्रोग्राम है। आज मुझे भी निकलना है कहीं ना कहीं दूसरी मंजिल पड़ाव पे। तो मैं आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मनीष बहुत अच्छा मेरा छोटा भाई है, मेरा दोस्त है, शुरू से मेरे साथ खड़ा रहा है। तो मैं मनीष और ये प्रकाश के कहने पे मैं आ गया, वरना मैं अंतिम मोमेंट में कहीं जाना पसंद नहीं करता हूँ। बहुत जगह बुलाया भी गया, लेकिन मैं गया नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मुझे खुद ही जाना है, मैं खुद ही बिजी हूँ, मैं खुद ही अपने प्रोग्राम में बहुत अस्त व्यस्त हो गया हूँ। तो मैं कहीं और ये नहीं कर रहा था। मनीष को बोला था आधा घंटा, लेकिन लगता है समय ज़्यादा ले लिया है मेरा ये। चलो कोई बात नहीं। ऑल द बेस्ट सबको, हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही उनके गार्जियन को बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी बहुत अच्छे, आपके बच्चे बहुत अच्छा कर गए हैं। उनको जो है छोड़ना नहीं है, उनके साथ में खड़ा रहना है और उनको ट्रेनिंग से भागने नहीं देना है, वहीं रखना है। ट्रेनिंग से किसी को छोड़ के भागने नहीं देना है। 9 महीने जो ट्रेनिंग होगा कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। जब वो छोड़ने का मन करेगा ना, तो ये ग्राउंड याद करना कि जब हम 150 बच्चे 200 बच्चे दौड़ते थे, हम 25 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो बाकी 125 बच्चे का क्या हो रहा होगा जो उसको याद कर लेना, तो भागने का मन नहीं करेगा आपको वहाँ से, है ना। बाकी जहाँ मिलेंगे फिर कहीं ना कहीं हम लोग मदद करेंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा नगेंद्र जी, बहुत अच्छा मनीष, साथ ही बहुत अच्छे जो गार्जियन आए हुए हैं सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। साथ ही वो हमारे यूनिफॉर्म पर्सन वाले भी हैं, ठीक है। प्रकाश शुक्ला मिलेंगे दोस्त, किसी न किसी जगह फिर हम लोग मिलेंगे, फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू। और जैसा कि हमको बहुत दिन पहले ही पता चल